मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 8.2 में प्रश्न संख्या 6 है। दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यहाँ पर सम्मुख शब्द है, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु पी आर को मिलाया गया है और ए डी की सम्मुख भुजा बी सी के मध्य बिंदु एस और क्यू को मिलाया गया है। हमें ये सिद्ध करना है कि पी आर और एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अर्थात पी ओ बराबर आर ओ और एस ओ बराबर क्यू ओ हमें सिद्ध करना है, और जो हमें दिया है वो हमें नोट कर लिया। अब हमने पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी को डॉटेड लाइन से मिला दिया। यह हमारी रचना है। तो यदि हम पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे, और समांतर चतुर्भुज के लिए हम जानते हैं कि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और पी आर एस क्यू, पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। तो हम पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज कह रहे हैं, तो इसको हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने की कोशिश करते हैं पी क्यू आर एस को। तो यह स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि पी आर और एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और ऐसा आप पहले भी कर चुके हैं। तो त्रिभुज ए बी और सी, माना मैं इसको इससे ज्वाइन करा देता हूँ, तो पी क्यू और ए सी का हम संबंध पता कर लेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें एक और रचना करनी पड़ेगी। ए और सी को हम आपस में मिला दे रहे हैं। ए सी को भी हमने ज्वाइन किया, ए सी को भी हम मिला रहे हैं, तो ए सी को मिलाया। तो इस आधार पर त्रिभुज ए बी सी से अब हम सिद्ध कर पाएंगे कि पी क्यू ए सी का आधा है और ए सी के समांतर भी है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी और क्यू सी बी सी का मध्य बिंदु ए बी का कौन है? पी, और बी सी का कौन है? क्यू। तो ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी भुजा का मध्य बिंदु क्यू है, तो पी क्यू रेखाखंड जो है ए सी के समांतर और ए सी का आधा होगा। तो इसीलिए पी क्यू बराबर 1/2 ए सी होगा और पी क्यू ए सी के समांतर होगा। ऐसा किस आधार पर? मध्य बिंदु प्रमेय के आधार पर। तो कारण देंगे मध्य बिंदु प्रमेय। फिर इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी से आप एस आर ए सी के आधे और ए सी के समांतर है करके दिखा सकते हैं। तो एस और आर मध्य बिंदु हैं किस त्रिभुज में? त्रिभुज ए सी डी में ए डी और बी सी के मध्य बिंदु कौन कौन है? ए डी का मध्य बिंदु है एस, और सी डी का मध्य बिंदु है आर। ए डी और सी डी, इसको डी लिखना है। ए डी और भुजा सी डी, एक भुजा ए डी है और एक भुजा सी डी है। उन दोनों के मध्य बिंदु दिए हैं, एस और आर हैं। तो जो एस आर रेखाखंड होगा, रेखाखंड एस आर बराबर क्या होगा? 1/2 ए सी होगा, और एस आर रेखाखंड ए सी के समांतर भी होगा। ऐसा हम किस आधार पर कहेंगे? मध्य बिंदु प्रमेय के आधार पर। तो अब पी क्यू और एस आर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? पी क्यू बराबर एस आर हो गया, और पी क्यू समांतर एस आर हो गया। किस आधार पर?
इन दोनों परिणामों से आपको संयुक्त रूप में ये मिला। तो दो जो आपने परिणाम प्राप्त किए, तो दोनों परिणामों से आपको ये मिला पी क्यू और एस आर बराबर हैं और पी क्यू और एस आर एक दूसरे के समांतर हैं। तो पी क्यू आर एस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी हो गया और बराबर भी हो गया। तो अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों समांतर चतुर्भुज है? क्योंकि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण पी आर और पी आर तथा एस क्यू पैरेललोग्राम किसके? पी क्यू आर एस के विकर्ण है। और पैरेललोग्राम के विकर्णों का गुण होता है कि वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए पी आर और एस क्यू परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। तो यह सिद्ध हो गया, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पी आर और एस क्यू परस्पर समद्विभाजित करते हैं।